बाली का प्रसंग आता है कि महाराज पहाड़ से उतरकर बाली को ललकारना होगा, मुझसे गलती कुछ भी नहीं हुई। बाली मैं नाम के मायावी दैत्य दुंदुभी ने एक बार ललकार लगाई थी। समुद्र और हिमालय ने बोला कि तुम जाओ, तुम अगर लड़ना ही चाहते हो तो बाली से जाकर लड़ो। भैंसे के वेश में बाली ने 35 दिन तक इस दुंदुभी से, दुंदुभी रण में भी बसती है, उसी से इस दुंदुभी राक्षस के नाम पर ही दुंदुभी शब्द आया है। बाली ने 35 दिन तक भैंसा बनकर युद्ध किया है और उसको घुमा के जो फेंका है तो मातंग ऋषि के आश्रम में जाकर रुधिर रक्त छोड़ता हुआ गिरा। तब मातंग ऋषि को गुस्सा आया कि 100 योजन, 1 योजन तक, 100 योजन, 1 योजन तक जो व्यक्ति जिसने ये फेंका वो मेरे अंदर इस आश्रम में आया, उसके 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए ऋषिमुख पर्वत पर बाली नहीं आ सकता क्योंकि शापित है। Why this ऋषिमुख mountain is safe for Sugriv? Due to this reason only. इस वजह से सुरक्षित है। यहां पर हनुमान जी के माध्यम से तुलसीदास जी ने 5 बल बताए हैं पुरुष के। सुनिए इसे, ध्यान से सुनिए, सीधे बैठो बिल्कुल। पहला कौन सा बल बताया? बाहुबल। कौन सा बल बताया? यानी अपनी भुजाओं में बल होना चाहिए, शरीर में ताकत होनी चाहिए। शरीर में ताकत ही नहीं हो, पड़ रहे हैं इधर, एक झापट खाई और गिर गए, और फिर किसी को तुम तानसेन की तरह चिल्लाओ, ए मैं तेरे को देख लूंगा, फिर वो एक लगाए। तो पहले तो खुद की भुजाओं में ताकत होनी चाहिए, हाँ, शरीर में ताकत होनी चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? सत्य बल। कौन सा बल होना चाहिए? तीसरा होना चाहिए ऐश्वर्य बल। ऐश्वर्य बल मतलब आपके पास साधन संपन्नता भी होनी चाहिए। पुरुषार्थ से, अपनी कमाई से, आपके पास पहनने योग्य कपड़े हो, अच्छी गाड़ी हो, सब बातें अपने पुरुषार्थ से कमाई हुई। पितामह बल यानी अपने परिवार की प्रतिष्ठा का ध्यान करते हुए, आपके पिता ने जो अर्जित किया उस प्रतिष्ठा को बढ़ाते हुए, घटाना नहीं उसको, इसको बोलते पितामह बल। और अभिजात यानी जिस वर्ग से है आप, जिस समाज से है, वो अभिजात बल आपके अंदर होना चाहिए। लेकिन इन सब बातों को कोई वैल्यू नहीं बोली तुलसीदास जी ने जब तक कि सबसे बड़ा बल आपके पास नहीं है, वह है बुद्धि बल। क्या बोला है? यदि आपके पास बुद्धि बल नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं है। मातंग ऋषि के आश्रम में जब ये दुंदुभी गिरा है, वहां पर इस शाप से मुक्ति के लिए बाली बहुत प्रभावी है। मातंग ऋषि ने यह जानकारी दी है कि जो 7 ताल 7 पेड़ों से अपने तीर को गुजारे, यानी एक तीर के निशाने से 7 तालों को क्रॉस करते हुए यदि कोई तीर छोड़ा जाएगा, उससे वो ताल बींद जाएंगे, तभी ये जाकर बाली मरेगा। यहां तुलसीदास जी दूसरी बात कह रहे हैं, वाल्मीकि जी दूसरी बात कह रहे हैं कि बाली वानर है और वानर को क्षत्रिय नहीं मारते, इसलिए राम जी ने बाली पर सीधे तीर नहीं चलाया है, उन 7 तालों पर तीर चलाया है, जिससे बाली को मारने का पाप प्रभु श्री राम पर न लगे। यहां सुंदर चौपाई आई है, सरचाप चढ़ाए। चाप चढ़ाना मतलब जैसा मैंने पहला भी कहा कि क्षत्रिय यदि बाण चढ़ाते हैं उसके बाद वो तीर चलना आवश्यक है। जैसे वो उन्होंने
धनुष की टंकार खींची है, बाण चढ़ाया है, तो परशुराम ने कहा कि प्रभु इस तीर को आप मैंने क्षत्रियों का नाश किया है, वो पाप इतना लगा है कि मेरे पाप नष्ट हो, ये तीर मेरे पापों पर चलाइए। तो प्रभु राम ने वो तीर परशुराम के उन पापों पर चलाया है। तीर चलाना आवश्यक है। लंका चढ़ाई से पहले भी राम ने धनुष की टंकार की थी, वो टंकार यूं ही नहीं की थी, जो ही टंकार की तो बाण तो चलाना है, वो बाण चला है और सबसे पहले जाकर रावण के मुकुट को उड़ाया और धड़ाम मुकुट नीचे गिरा है। बाली को यहां पर प्रभु राम ने पहले सुग्रीव को कहा जाओ लड़ो। मैनेजमेंट का पहला फंडा देखिए, लिसन। यहां आज मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, कल इतनी व्यवस्थित यहां इस तरफ कोई बच्चे हैं, इतना पिन ड्रॉप साइलेंट कल था, वो यहां आज डिस्टर्ब है थोड़ा। सीधे बैठ रहे, बिल्कुल बहुत आनंद ले रहे हैं आप कथा का, बीच में डिस्टर्ब ना करें, सीधे बैठे, बिल्कुल हिल रहे हो तो भी मुझे थोड़ा वो लग रहा है। सुग्रीव को बोला अपनी लड़ाई खुद लड़िए। मैनेजमेंट का पहला सूत्र, किसी दूसरे के भरोसे आप अपनी लड़ाई मत लड़िए। बाली और सुग्रीव के युद्ध के लिए राम जी ने सुग्रीव को तैयार किया कि तुम लड़ो अपनी लड़ाई, तुम्हारी पत्नी हरण करिए, तुम्हारा राजपाट छीना है, तुमसे गलती हुई, जानबूझकर नहीं हुई। वो राक्षस से लड़ रहा था, वहां से रक्त निकला और तुमने समझ लिया कि बाली तुम्हारा बड़ा भाई मर गया, इसलिए तुमने वहां पत्थर लगा दिया ताकि वो राक्षस बाहर आके तुम्हें न मार सके। तुम्हारी कोई गलती नहीं, लेकिन अब जब इसने तुम्हारा सब छीना है तो तुम खुद लड़ो। यह सुग्रीव और बाली का पहला युद्ध हुआ है। सुग्रीव बहुत नाराज हुआ है। क्यों हुआ? राम जी कुछ कर ही नहीं रहे, वो लड़ रहा है, बार बार देख रहा है, भगवान चलाओ ना, वो लड़ रहा है, फिर देख रहा है इधर, और राम जी कंफ्यूज्ड है। दोनों की शक्ल एक जैसी है, सुग्रीव कौन सा है, बाली कौन सा है, पता ही नहीं पड़ रहा किसको मारूं। बहुत गुस्से में आया, तना था, महाराज आप मेरे मित्र बनते हैं, आपने मेरे कितनी ठुकाई करवा दी, बड़ी मुश्किल से तो मैं लड़ने के लिए तैयार हुआ कि भाई गलती हुई, या फिर आया है, क्या आया है, हार। जिसको प्रभु राम हार पहना दे वो तो जीत ही गया। जिसने अपनी प्रभु के हार को स्वीकार कर लिया वो दुनिया में जीत गया। प्रभु श्री राम ने उसके गले में हार पहनाया और फिर सुग्रीव ने फिर बाली को ललकारा है। बाली इतना बलिष्ठ, उसने रावण को काख में दबाया था, इतना बलशाली। कई महीनों तक रावण को काख में दबाया फिरा, पूरा पृथ्वी का चक्कर लगा लिया, इतना बलशाली, क्योंकि इंद्रपुत्र है, ऐश्वर्य बल भी है और ब्रह्मास्त्र का बल भी उसके हाथों में है। यहां पर बाली को जो ही तीर लगा है, बाली ने, वैसे तारा ने समझाया था कि दोस्ती कर लो, लेकिन बाली बोला कि मैं वीर हूं, बिना लड़े हार नहीं मानता, मैं लड़ूंगा। बाली ने गिरते हुए कहा, क्षमा करना राम, तुमने छल से मुझे मारा है। क्या बोलता है बाली? प्रभु आपने मुझे छल से मारा है। अरे आप मुझे आदेश करते, मैं रावण को आपके चरणों में लाकर गिराकर 2 दिन में आपके सामने खड़ा कर देता, माता सीता को ले आता। राम ने बहुत सुंदर बात कही, जो खुद अधर्म के मार्ग पर चलता है वो धर्म की शिक्षा देता है, ऐसी शिक्षा को मैं ग्रहण नहीं करता, तेरी सहायता की मुझे जरूरत नहीं।
लेकिन फिर भी तेरा ये सोचना है बाली कि मैंने अधर्म से तुझे मारा है, छल से तुझे मारा है, तो जा, मैं तुझे वर देता हूं। कृष्ण अवतार में, जब कृष्ण के रूप में जब मैं अवतार लूंगा, तब तू जरा नाम का व्याध होगा, शिकारी होगा। मैं तेरे ही बाण से, चूंकि मैंने तुझे मेरे बाण से मारा है, मैं तेरे ही बाण से मरूंगा। और वही हुआ। कृष्ण अवतार में एक शिकारी ने भगवान कृष्ण के पांव के अंगूठे में तीर मारा है और भगवान कृष्ण गोलोक धाम गए। ये बाली, आइए इस बाली वध के औचित्य पर हम चर्चा करें। उससे पहले झांकी के दर्शन करें और कीर्तन का आनंद ले, दिल खोलकर आनंद लेकर इस झांकी का आनंद भी ले और कीर्तन ताली बजाते हुए। तो प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की। गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय, राधा रमण हरि गोविंद जय जय। ब्रह्मा की जय जय, विष्णु की जय जय। ताली बजाते हुए हो जाए। उमापति शिव शंकर की जय जय, राधा की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण यहां पर सुग्रीव को फिर प्रभु राम ने उनका राजपाट सौंपा है। राज्याभिषेक किया है और यह विश्वास दिलाया है कि प्रभु माता सीता का पता लगाने के लिए सारी वानर सेना हनुमान जी महाराज की। यहां वानर सेना पहले से तैयार है, लेकिन यहां राम कथा में पहले से तैयार नहीं थी। जी बड़ा स्वार्थी है। ये पंखा कौन सा आवाज कर रहा है? बंद करो, सारे साथ है। जी बड़ा स्वार्थी है। स्वार्थी क्यों है? आप क्या करते हो कि मंदिर में जाते हैं, कब जाते हैं? परीक्षा के दिनों में राम मंदिर में खूब भीड़ पड़ती है, एनुअल एग्जाम में। बाकी तो भली भगवान
मैथमेटिक्स में मेरे पास करा देना, बस में 11 रुपए का पुरस्कार। हनुमान जी आपके भी 11 का। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काय को होए। या दुख में तो इसने सुमिरन कर लिया, सुग्रीव ने अपना काम पक्का कर लिया, राज्य भी ले लिया। यहां पर बहुत सुंदर बात आई राम कथा में। जो लोग प्रगतिवादी है उन सबको मैं बताना चाहता हूं कि दुनिया में यदि सबसे आधुनिक कोई बात हो सकती है, इधर ध्यान, दुनिया में यदि कोई सर्वाधिक आधुनिक प्रभावी बात कोई हो सकती है आज के युग में, तो वो राम कथा हो सकती है। यहां तारा का विधवा विवाह, बाली की पत्नी का विधवा विवाह सुग्रीव के साथ कराया। दुनिया में इससे बड़ा विधवा विवाह का और क्या उदाहरण हो सकता है। सती होने जा रही थी तारा, ने रोका है कि नहीं, ये मानव शरीर, ये मानव देह बड़ी मुश्किल से मिलती है। इधर ध्यान, तुम विचित्र हो। मन पछताई है अवसर बीते। जब अवसर चला जाता है और उसके बाद फिर हम हाथ मलते रहते हैं। यही सुग्रीव ने किया। यहां पर पहली बार जैन संप्रदाय, ये सनातन संस्कृति का ही अंग है, अलग नहीं है। जैन कोई अलग धर्म नहीं है, ये आधुनिक युग की देन है। मूलतः जैन एक संप्रदाय जो हिंदू सनातन धर्म का ही अंग है। ये चातुर्मास की बात जो आज जैन समुदाय में है, वो चातुर्मास, सबसे पहले चातुर्मास की प्रथा का प्रारंभ करने वाला कोई एक व्यक्ति थे, तो वो प्रभु श्री राम थे। सीता मैया की खोज करते वक्त जब सारे जंगलों में चातुर्मास के दौरान नदियां पानी से भर जाती हैं, मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं, तब भगवान श्री राम सुग्रीव से कहते कि हम परवर्षण पर्वत पर, किस पर? परवर्षण पर्वत पर हम चातुर्मास करेंगे, 4 महीने वहीं निकालेंगे। यहां तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर चौपाई लिखी है। गट ग्रीष्म बरसा ऋतु भाई, रदियो निकट सेल पर छाई। गर्मी में तो सीता का शोध हो सकता है, लेकिन वर्षा में नहीं। इसलिए चातुर्मास में यहां तुलसीदास जी ने लिखा है कि यात्रा नहीं करनी चाहिए। सुग्रीव ने अपना मतलब निकल गया और वो भूल गया। सुग्रीव के राज्याभिषेक के बाद वह भोग विलास में डूब गया, राज्य में डूब गया। यहां पंचवटी के लिए तुलसीदास जी ने सुंदर चौपाई लिखी है। बालकांड में मंगल 104 बार आया, अयोध्या कांड में 67 बार आया, यहां एक ही बार आया है। ऋतुओं का वर्णन किया है। दादुर ध्वनि क्या है? मैंने शुरुआत में कही थी दादुर ध्वनि, ये वो ध्वनि है। तुमने देखा, एक बहुत सुंदर बात बताता हूं। भंवरा जब फूलों से रस के लिए मंडराता है तब गुनगुन करता है ना, ऐसी आवाज करता है। लेकिन भंवरा जो ही रस पर बैठ जाता है, उसमें से रस खींच लेता है, उसके बाद वो शांत हो जाता है। उसने रस ले लिया सारा, उसकी गुंजन समाप्त हो जाती है। तुलसीदास जी ने कहा कि जो राम नाम का रस ले लेता है, फिर उसके जीवन की जो ध्वनि है, जो बार बार शिकायतें हैं, वो स्वतः समाप्त हो जाती है। इसलिए भंवरे की गुंजन से ये सीखो, इस दादुर ध्वनि से ये सीखो कि राम नाम के रस को पी लो, अपने आप शांत हो जाओगे, किसी और रस की आवश्यकता नहीं। यहां
प्रकृति, पक्षी, वन का बहुत सुंदर वर्णन किया है। प्रवर्षण पर्वत क्या है? ज्ञान है, भक्ति है, वैराग्य की वर्षा है। इधर सुग्रीव भूले हुए हैं। यहां बहुत सुंदर एक बात कही कि भोले व्यक्ति को कभी छेड़ना नहीं चाहिए। हम लोग कई बार हमारी क्लास में एक सामान्य भोला व्यक्ति होता है ना, ये तो बेचारा भोला है, फिर उसको छेड़ते हैं, ये देख देख तेरे सा है, ये क्या हो बेचारा, वो डरेगा तो उसको और डराएंगे। हाँ, भोले के भगवान है, इसलिए उनको भोलेनाथ का। भोलेनाथ भोले थोड़ी है, वो त्रिशूल रखते हैं, सांप रखते हैं, जहर पीते हैं। हाँ, वो तो रणचंडी जिनके साथ है, वो कहां से भोले हुए? वो भोले के नाथ है, जिसका कोई नहीं उसका तो एक बार क्या हुआ कि तुकाराम बहुत सीधे आदमी थे। संत तुकाराम के बारे में आप सब नहीं जानते ज्यादा। तुकाराम की पत्नी बहुत दुखी थी, सारे वो बहुत सीधे आदमी थे, कोई कुछ आता पैसे दे देते, खाना खाने बैठे कोई आया खाना खिला देते थे। तुकाराम की लोग मजाक भी बनाते थे। एक दिन गांव वालों ने उनकी मजाक बनाने की सोची, ये बड़ा बड़ा आदमी बनता है, ये गधा लिया है पकड़ के, महाराज ये वैकुंठ से सवारी आई है। क्या बोला? वैकुंठ से सवारी आई महाराज, इसमें विराजो। तुकाराम बैठे, पत्नी रो रही है कि कैसे दुष्ट है, मेरे पति के साथ दुर्व्यवहार कर रहे, गधा पकड़ के लाए और गधे पे बिठा रहे। तुकाराम मुस्कुराए, बावली घबरा मत, प्रभु है ना अपने साथ, तू देख क्या होता है। कहते हैं कि उन दुष्टों को केवल वो गधा दिखा है, बाकी जितने भी जनता है और तुकाराम की पत्नी है, उनको वो गरुड़ के रूप में नजर आया है। बोलिए प्रभु श्री राम की। इधर सुग्रीव को लक्ष्मण ने बोला कि बोला इधर आओ, बहुत हो गया, कब यार, मैडम 5 दिन में काम हो जाएगा, नहीं होता फिर क्या करते हो, मुंह छिपाते फिरते। लक्ष्मण जी ने कहा कि हनुमान क्या चक्कर है? कि महाराज कोई चक्कर नहीं, सारा काम व्यवस्थित हो जाएगा ना, पता लगाया क्या कुछ? कि महाराज मैं अभी अभी कर रहा था, काम नहीं होता है तो झूठा मूठा, 15 दिन का समय देता हूं। लक्ष्मण ने गुस्से में बोला 15 दिन, वरना मैं सुग्रीव का सर 1 2 3। हनुमान जी तो जानते हैं ये तो शेष नाग है, उपकार मारेंगे कहीं भी। महाराज थोड़ी बहुत चतुर थे हनुमान जी। जब भी लक्ष्मण ने वो 2-4 बार गुस्सा आया तो उनको घुमाने लगे, देखिए महाराज कितने सुंदर फूल है, राम 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 राम। और जो राम 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 बोले, लक्ष्मण एकदम शांत। एक दिन बोलो, हनुमान इधर आओ, तुम सुग्रीव का तो आज मैं अंत कर दूंगा, हमें कितना धोखे में रखा हुआ है, वह भोग विलास में डूबा हुआ, हमने उसको राजपाट दिलाया और हमारा काम भूल गया, अब मैं नहीं छोड़ूंगा। कि महाराज 1 मिनट सुनिए तो सही, मैंने बहुत अच्छा कीर्तन तैयार किया है, वो आप सुनिए। तो कौन सा कीर्तन है? पहले सुग्रीव को बुला के लेके आओ। नहीं महाराज पहले कीर्तन तो सुनिए, और शुरू कर दिया, राम 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 राम। अब राम का नाम लक्ष्मण सुने तो उनका क्रोध रहे, चुप हो गए। लेकिन हनुमान जी भी चतुर है, उन्होंने पहले सुग्रीव को आगे नहीं किया, वहां जाके क्या बोला, ये जीवन की कला है, आज भी लोग इसको अपनाते हैं। सबसे पहले तारा को भेजा, धूप लगा क्या हो लक्ष्मण जी को प्रणाम महाराज। कई लोग करते हैं स्त्रियों को पहले लेडीज फर्स्ट, ये लेडीज फर्स्ट यहीं से चला है। कोई बहुत गुस्से में होगा, स्त्रियों को आगे कर दीजिए तो वो पुरुष स्त्री पर तो गुस्सा करने से रहा। नमस्कार भाभी जी, कहाँ है भाई साहब, कहाँ है भाई साहब? तो अभी कहीं बाहर गए, कोई काम हो तो बोलिए ना भाई साहब आप। और
और बोलने क्यों पैसे लेने साला नजर नहीं आ रहा यार। कोई बात नहीं भाभी जी, मैं आया था बता देना। मन ही मन तारा को भेजा है, नमस्कार करा है लक्ष्मण जी को। एक बार ऐसा ही भीष्म ने किया, भीष्म के साथ कृष्ण ने ऐसा काम किया। बहुत सुंदर उदाहरण है। मेरे पिताश्री बैठे, ये उदाहरण अंतिम दिन की बजाय मैं आज देना उचित समझता हूं। युद्ध में भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैं पांडवों तुम्हारा नाश कर दूंगा, और कृष्ण से कहा था कि मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदुनंदन मैं तेरे हाथ से हथियार उठवाऊंगा। भक्त युद्ध में तय है। जब रथ टूट गया, अर्जुन पर हमला हुआ, रथ टूटा है, गुस्से में आकर क्रोध में भगवान कृष्ण ने उस रथ के पहिए को उठाया और चक्र की भांति घुमाया है, सुदर्शन चक्र की भांति, कि ये क्या कर रहे हो प्रभु, आपने ये चक्र चला रहे हो, आपने प्रतिज्ञा ली हथियार नहीं उठाएंगे। तो कृष्ण ने बहुत सुंदर बात कही है, मेरी टूटे तो टूटे, मेरे भक्त की नहीं टूटनी चाहिए। भीष्म ने प्रतिज्ञा की थी कि हथियार उठाऊंगा, वो हथियार उठाया। कृष्ण बहुत चतुर है। द्रौपदी को पकड़ लिया, चल इधर आओ, कि महाराज क्या करना, कि ये तेरे जूते वूते तुम इधर दे मुझे। कृष्ण ने द्रौपदी के चप्पल उठाए, कांख में दबाए और ले गए कौरवों के पांडाल में, जहां ठहरी हुई थी सेना, कैंप, शिविर। जब स्त्री जा रही है तो किसी ने पूछा भी नहीं, सवेरे का समय, पांडाल के बाहर जाकर, शिविर के बाहर जाकर कृष्ण ने क्या दृश्य रहा होगा। वो दोनों चप्पल जूते रखे द्रौपदी के यहां और सो गए, और द्रौपदी को बोला जा अंदर जा। करना क्या है, कुछ नहीं करना है। भीष्म सोए हुए, उनके चरण छूना है, उठे उससे पहले चरण छू लेना। 4 बजे उठते हो भोर में, प्रथम वेला में, तो ठीक है। द्रौपदी गई है, भीष्म के सिराने नहीं खड़ी हुई, चरणों की ओर खड़ी हुई है। भीष्म अंधेरे में उठे, और जो ही उठे द्रौपदी ने चरण छुए, और भीष्म ने आशीर्वाद दिया, अखंड सौभाग्यवती भव। क्या आशीर्वाद दिया? अखंड सौभाग्यवती भव। और जो ही द्रौपदी खड़ी हुई है, भीष्म मुस्कुरा दिए। उन्होंने एक ही बात द्रौपदी से पूछी कि कहाँ है कन्हैया, कृष्ण कन्हैया लाल किधर है? क्योंकि ये कला वही जानता है, उनका आशीर्वाद झूठा नहीं जाएगा। इसलिए तारा को भेजा है कि तारा जाओ, लक्ष्मण जी के चरण वंदन करो। अब गुस्से को शांत करने के लिए यहां बहुत अद्भुत बात हुई। सुग्रीव को देखते ही लक्ष्मण गुस्से में हो गए। जनता खड़ी, दरबार है, मैनेजमेंट का फंडा सुनिए। हनुमान जी ने उनसे क्या बोला? प्रभु 1 मिनट शांत रहे, सुग्रीव को डांटना है ना आपको, आप इस गदा से 2 धोल लगा देना, कोई बात नहीं, अंदर पधारो। मैनेजमेंट का सूत्र, किसी को डांटना है तो सार्वजनिक मत डांटिए, अंदर लेके जाइए। कहां ले गए? उनके बिस्तर पे, बेडरूम में। अब लक्ष्मण तो बेडरूम में जा ही नहीं, ये क्या कर रहे हो? तो यहां मैं अखंड ब्रह्मचारी, वन में गमन करने वाला, ये कहां लेके आए हो कि महाराज आप बिराजो, बिस्तर पे बिराजो। सुग्रीव के शयन कक्ष में बिस्तर पर लक्ष्मण जी को बिठाया है।
या तुलसीदास जी कहते हैं, जिसके बिस्तर पर साक्षात शेष नाग। अब बिस्तर पर जब साक्षात ये आ गया, उसको नींद आएगी? आजकल कपिल ने भी चाली कर रखा बाबा जी का। तो यह बाबा जी का पहले से ही मौजूद है, तो सुग्रीव को नींद नहीं आएगी। ये दृष्टांत तुलसीदास जी का कहता है कि यदि बिस्तर पर शेष नाग है, यानी जागृत अवस्था में यदि आप हो, तो आप ऐश्वर्य और भोग में नहीं लिप्त होंगे, आपको अपना कर्म करना है। यहां पर सारे वानरों को बुलाया है। नल, नील, जामवंत, अंगद सभी को आज्ञा दी है सुग्रीव ने कि दक्षिण दिशा में जाओ, आगे बढ़ो। सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। राम जी ने हनुमान को, यहां पर एक स्वयं प्रभा, जब ये सारी वानर सेना निकलती है हनुमान जी के साथ, तो राम जी ने कहा भाई तुम मिल जाएगी सीता, तो ये मुद्रिका ले जाओ। मुद्रिका, अंगूठी, ये वही अंगूठी है जो केवट को देने के लिए दी थी मां सीता ने, वही अंगूठी है। बाकी सीता का पता लगाए लौटकर वापस इस राज्य में नहीं लौटेंगे, परवशण पर्वत पर नहीं आएंगे, ये वानरों ने संकल्प लिया है। योगिनी ने वहां पर सबको बोला आंखें बंद करो। तुम दुखी क्यों कि माता सीता का पता लगाने जा रहे हैं, लेकिन अब जाए कैसे? बीच में समंदर है, वो वहां पर टीला है, फिर आगे समंदर है, फिर टीला है। उन्होंने कहा तुमको मैं ज्यादा कुछ नहीं कर सकती, तुम आंखें बंद करो। आंखें बंद किया, सारे वानरों ने आंखें बंद की है, जामवंत ने की, अंगद ने, हनुमान ने, और स्वयं प्रभा जी ने उनको समुद्र के किनारे तुरंत पहुंचा दिया है। समुद्र के किनारे जाकर सारे वानर बैठे हैं। ये हेमा थी, विश्वकर्मा की कन्या। ये जो योगिनी है, ये विश्वकर्मा की कन्या है। इसने नृत्य से महादेव को रिझाया था। स्वयं प्रभा बनी रामावतार में। यही विश्वमोहिनी बनी थी। अपने प्रायश्चित करने के लिए, विश्वमोहिनी का प्रायश्चित करने के लिए रामावतार में सहायता करने आई है। यहां पर समुद्र के किनारे संपाति, बूढ़ा संपाति गिद्ध, वो देख के बहुत खुश हुआ कि वानरों ने आज उपवास ले लिया है, इन सब का काम लग जाएगा, अपना भोजन हो जाएगा। ये सब भूखे मर जाएंगे, 2-4 दिन की बात है, कई दिन से भूखा हूं, रोज नए नए वानर चटकाएंगे, आने दो। ये वो जटायु है संपाति, जटायु जी का भाई संपाति ऊपर उड़ा था। सूर्य के पास पहुंचा तो दोनों पंख जल गए थे। लेकिन यहां राम काज के लिए ये सारी वानर सेना जा रही है। संपादकी की कथा आप सब, वो दृष्टांत को ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, लेकिन उसने पेड़ पर चढ़ के देखा है, राम की कृपा है इसलिए देख पा रहा है। उसने कहा मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन वहां लंका में अशोक वाटिका में माता सीता विराजी हुई है, ये संपाति ने देखा है। संपाति जान गया है कि वो वहां बैठी है। हमने कहा अंगद को भेजो, अंगद को भेजो, अंगद बलशाली है। अंगद रेडी, बिल्कुल तैयार। कितने? मैं 80 योजन तो कूद सकता हूं, लंका तो 100 योजन है। लेकिन क्या है कि मुझे शाप है, इसलिए मेरी आदि शक्ति, अक्षय कुमार से लड़ा था मैं रावण के पुत्र से, तब से आदि हो गई है। वो अक्षय कुमार तुम्हारा वाला नहीं, उसका नाम भी अक्षय कुमार है, राउडी राठौड़ नहीं है।
जामवंत से कहा कि आप जाइए। जामवंत ने कहा कि नहीं, मैं भी जा सकता हूं, लेकिन मेरी छलांग 90 योजन तक है। इधर ये बीच में यहां क्या बात है भाई, पीछे मुड़ के क्या देख रहे हो तुम? ये यहां इस जगह, इधर ध्यान, बिल्कुल। अंतिम 5 मिनट में हम राम कथा को, आज की कथा को विश्राम देंगे। मित्रों, जहां जामवंत ने सारे वानरों को ऊर्जा भरने का काम किया, वहां संपाति नाम का वानर, उसने कहा कि हम तो संकल्प नहीं तोड़ सकते, हमारा ये काम नहीं है। तो चलो एक काम करिए। जामवंत ने कहा कि ये है ना हनुमान। हनुमान ने कहा कि मैं कैसे जा सकता हूं? क्या हनुमान तुम भूल रहे हो, यहां हनुमान को शाप था। हनुमान जी क्या करते थे? यज्ञ होता था बचपन में, सबको पता है, यज्ञ हो रहा है, बड़े चंचल हनुमान आश्रम में पढ़ते थे, चंचल इन बालकों की तरह कूदे, फट एक की दाढ़ी पकड़ी, वो ओम स्वाहा, इधर उसकी पीछे से घी का कटोरा गायब। वो मुझे घी कहां गया, घी कहां गया? हनुमान जी ऊपर बैठे, ये रहा, ये रहा। बेचारे महाराज स्वाहा कर रहे, इधर उनकी दाढ़ी नोच रहे हैं। ताकतवर तो बहुत थे, भूख लगी, लाल फल समझ के सूर्य को ही निकल लिया। राहु जो रोज खाने आता था वही डर गया, ये और भी को महाराक्षस आ गया है तो कोई। एक दिन यज्ञ हो रहा था, पाठ हो रहा था, पूर्णाहुति होने वाली थी, नारियल रखा हुआ था, और हनुमान जी पीछे से छलांग लगा के आए और पीछे से अपनी हिप से जोर का झटका मारा, धड़ाम। वो बेचारे, उनका सब पूर्णाहुति गई, बहुत गुस्सा हुआ। सारे साधु आश्रम के नाराज हो गए उससे कि आंजनी पुत्र, हम सब तेरे को शाप देते हैं कि तू जिस ताकत का इस्तेमाल कर हमको तंग कर रहा है वो तू भूल जाएगा, और जिस दिन राम काज में कोई तुझे याद दिलाएगा, ये वचन सुहाए। ये जामवंत ने उनको याद दिलाया कि हनुमान तुम कौन हो? पवन पुत्र हो, तुम उड़कर जा सकते हो। यहां हनुमान ने जो अपना शरीर बढ़ाया है, आपने अक्सर चित्रों में देखा कि इतना बड़ा शरीर और यूं दांत निकले हुए और दोनों भुजाएं यूं तनी हुई, ये हनुमान का विराट स्वरूप निकल कर आया। और हनुमान जी अब उड़कर लंका की ओर जाने को तैयार है। बोलिए हनुमान जी महाराज की। या हनुमान जी ने गुस्सा दिखाया और कहा कि बोल, कहो तो अभी लंका को अभी डुबो दूं धड़ाम से। जामवंत ने कहा ढप जाओ, शांति रखो, अभी तो ताकत दिखा रहे हो, अभी सीता मैया को डुबोगे लंका को तो सीता मैया नहीं डूबेगी क्या? और हाँ, ये तो ध्यान ही नहीं रहा, ये तो ध्यान ही नहीं रहा। नहीं नहीं, डुबाना कैंसल। यहां हमारा किष्किंधा कांड विराम लेता है। बोलिए आज के कथा की, आज के आनंद की, हनुमान जी महाराज की। आइए कीर्तन करें और
कथा को विश्राम दो। रामचंद्र भगवान की। अब झांकियों के दर्शन करेंगे, पहले कीर्तन। जय राम राम प्रभु राम राम, श्री राम राम प्रिय राम, श्री राम राम